हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे तो आज है 21 अप्रैल, और 21 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, जो सुर्खियों पे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 21 अप्रैल यानी आज सुबह 5 बजे तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स की बात करेंगे, झारखंड के जितने भी न्यूज की बात करेंगे जो अभी तक सुर्खियों में है, उनके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, और डेली सुबह इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर लें, और ये क्लास झारखंड के उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है जिन एग्जामों में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास के पीडीएफ की भी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस जिले के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, नाम क्या है शिक्षक का? मदन शुक्ला का निधन हो गया है। मदन शुक्ला के बारे में बात करेंगे, कौन से जिले के हैं इसके बारे में बात करेंगे, सभी चीजों के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप उससे पहले एक बार क्वेश्चन को देख जरूर लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस जिले के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक मदन शुक्ला का निधन जो है वो हो गया है। यानी इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें यह समझ में आया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदन शुक्ला, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इनका निधन हो गया है तो इनके निधन से हमें क्या, इनके निधन से हमें क्या? तो इनके निधन से हमें नॉलेज मिलेगी और क्वेश्चन मिला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़कर ही आप सभी को पता चल गया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदन शुक्ला, और मदन शुक्ला की बात करेंगे तो पेशे से ये एक शिक्षक थे, टीचर थे, पढ़ाते थे लोगों को। ठीक है, जब पेशे से ये एक शिक्षक थे तो इन्हें राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यही वो चीज है जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्या कि राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक कौन? मदन शुक्ला, इनका निधन हो गया है। तो ये कौन से जिले के थे? ये जो है पलामू जिले के निवासी थे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू। यानी पलामू जिले के एक शिक्षक थे जिनका नाम था मदन शुक्ला, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, 81 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया है। और मदन शुक्ला की बात करेंगे तो ये आप मदन शुक्ला का तस्वीर देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पलामू जिले के बारे में बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं पलामू जिले के बारे में। पलामू जिले की बात करेंगे तो पलामू जिले कौन सा, मतलब पलामू जिला जो है कौन सा डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो पलामू जिला पलामू डिवीजन के अंतर्गत आता है। बात करेंगे पलामू जिले की 1 जनवरी 1892 में, कब? 1 जनवरी 1892 में पलामू जिले की स्थापना की गई थी। वर्तमान में झारखंड के किसी जिले में अगर सबसे ज्यादा ब्लॉक है तो वो है पलामू में। वर्तमान में पलामू में सबसे ज्यादा ब्लॉक है, टोटल 21 ब्लॉक है। और टोटल 21 ब्लॉक की बात करेंगे तो 21 ब्लॉक पलामू को छोड़कर किसी अन्य जिले में नहीं है। तो सबसे ज्यादा ब्लॉक पलामू जिले में ही स्थित है। ठीक है, पलामू बिहार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और क्या पलामू से एक चीज याद रखेंगे, क्या? पलामू का किला, पलामू का किला कहां पे है? तो लातेहार में है। नाम है पलामू का किला, लेकिन है वो लातेहार में।
तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा पालामू का किला, और पालामू का किला कहाँ पे है, तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिलेगा पालामू। तो आप लोग पालामू का किला नाम सुनकर पालामू टिक ना करें, पालामू का किला लातेहार में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो हाल ही में भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? भारतीय अंडर 17 यानी 17 वर्ष की आयु के अंदर भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले और उसके बाद इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज को, कि भारतीय महिला टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आप क्या समझे? इस क्वेश्चन को पढ़कर यह समझ में आया कि अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कुछ खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब ये झारखंड के कुछ खिलाड़ी कितने खिलाड़ी हैं? तो झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। ठीक है सर, किया तो गया है, लेकिन यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, सर किन किन खिलाड़ियों को किया गया है, यानी उनके नाम क्या है? आइए देखिए, उनका नाम है विकसित बारा, ललित बोयापाई, काजल कुमारी, शिवानी टोप्पो, बबीता कुमारी और अनीसा उरांव। ये जो है 6 खिलाड़ी हैं, आप नाम देखिए, ये 6 खिलाड़ी हैं और इनका ही अभी जो इन्हें ही शामिल किया गया है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर इन्हें शामिल आखिर क्यों किया गया है, ये भी बता देंगे। तो देखिए 22 अप्रैल से आज 21 अप्रैल है, यानी कल से AFC अंडर 17 वुमेन एशियन कप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इसी कप के लिए इन लोगों का चयन किया गया है। तो AFC एशियन कप, ठीक है, AFC एशियन कप का आयोजन 22 अप्रैल से यानी कल से किया जा रहा है, और इसी के लिए झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय रांची विश्वविद्यालय नाट्य महोत्सव में किस कॉलेज के छात्रों को पहला पुरस्कार मिला है? तो 2 दिवसीय रांची विश्वविद्यालय नाट्य महोत्सव, इसका आयोजन रांची में स्थित मारवाड़ी कॉलेज, आप लोगों ने नाम हो सकता है कि सुना हो, रांची में है मारवाड़ी कॉलेज, और मारवाड़ी कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। किसका? रांची विश्वविद्यालय नाट्य महोत्सव। और इस नाट्य महोत्सव में सभी कॉलेजों के द्वारा नाटक का प्रदर्शन किया गया। किसका? नाटक का। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले और क्वेश्चन को समझ ले, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय रांची विश्वविद्यालय नाट्य महोत्सव में किस कॉलेज के छात्रों को पहला पुरस्कार मिला है? आइए जानते हैं कि इस नाट्य महोत्सव में हुआ क्या है। रांची विश्वविद्यालय नाट्य महोत्सव की बात करेंगे तो मारवाड़ी कॉलेज, आप ऑप्शन में भी मारवाड़ी कॉलेज देख रहे हैं, तो उसी मारवाड़ी कॉलेज में इस नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग कॉलेज के जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं और नाटक का प्रदर्शन किए हैं। इस नाट्य महोत्सव में अलग अलग कॉलेज के छात्रों के द्वारा नाटक का प्रदर्शन किया गया है। इसमें सबसे अच्छा जिनका नाटक रहा है उन्हें पहले पुरस्कार दिया गया है। तो डोरंडा कॉलेज, ये कहां पे है? ये भी रांची में है, और डोरंडा कॉलेज के छात्र को पहला पुरस्कार दिया गया है इस रांची विश्वविद्यालय नाट्य महोत्सव में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डोरंडा कॉलेज। आइए देखिए, तो रांची विश्वविद्यालय नाट्य महोत्सव आप देख रहे हैं, और आप इसको भी याद रखें, मारवाड़ी कॉलेज में इसका जो है आयोजन किया गया था। इसमें डोरंडा कॉलेज के छात्रों को पहला पुरस्कार दिया गया है। वहीं दूसरे पुरस्कार की बात करेंगे तो मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों को दूसरा पुरस्कार और संत जेवियर्स कॉलेज को तीसरा पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो डोरंडा कॉलेज को इस नाट्य महोत्सव में पहला पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जनसंख्या के मामले में
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और अभी ये जो करंट अफेयर है ये सुर्खियों पे बना हुआ है। इस न्यूज की बात करेंगे, करंट अफेयर बोले न्यूज बोले एक ही बात है। तो इस न्यूज की बात करें, इस करंट अफेयर की बात करेंगे तो ये जो है अभी सुर्खियों पे बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में कितने स्थान पर पहुंच गया है। अब क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके होंगे, इसको स्पेशली देखने की जरूरत नहीं है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन बना है। तो जनसंख्या के आधार पर हम जो है आगे बढ़ गए हैं, भारत आगे बढ़ गया है और हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हमने चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में एक नंबर पर आ गए हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत जो है पहले स्थान पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में जब भारत पहले स्थान पर आ गया है तो सर ये भी बताइए कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है। भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 142 करोड़ 80 लाख, लगभग 142 करोड़ 80 लाख। और आप ये सूची देखिए नीचे, भारत 142 करोड़ 80 लाख, चाइना 142 करोड़ 50 लाख, यानी 30 लाख पॉपुलेशन हमारे भारत में आगे हैं और 30 लाख लोगों के साथ हम जो है आगे बढ़ गए हैं और चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं। अब आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे बोलेंगे सर ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। आप सोचिए भारत का जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा बेरोजगारी भी उतनी बढ़ेगी और महंगाई भी उतनी बढ़ेगी। आप बोलेंगे कैसे सर। चलिए, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा तो आप लोग सप्लाई और डिमांड पढ़े होंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स। अब आप में से बहुत कोई कलाकार ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हम लोग तो अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स काहे घुसा रहे हैं। चीजों को समझने के लिए मान लेते हैं कि 10 वस्तु है, 10 गो मोबाइल है। आप लोग मोबाइल अच्छे से समझेंगे। तो 10 मोबाइल है, खरीदने के लिए 10 लोग हैं और मोबाइल का दाम है 1000। तो 1000 करके मोबाइल बिकेगा। 10 लोग हैं, 10 मोबाइल है, तो सभी लोग मोबाइल को खरीद लेंगे 1000 करके। लेकिन 10 मोबाइल है और खरीदने के लिए 100 लोग हैं, तो दाम बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति होगा वो बोलेगा सर आप हमें मोबाइल आप जो है हमें मोबाइल को दीजिए, 1000 की जगह हम आपको मोबाइल के लिए 5000 देंगे। कोई उससे भी अमीर इंसान होगा जो बोलेगा 10,000 दे देंगे मोबाइल के लिए, आप हमें दे दीजिए मोबाइल को। तो आप ये सोचिए कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो अब भारत जो है वो बढ़ गया है आगे। आप सोचिए अमेरिका हमसे बड़ा देश है, लेकिन वहां के पॉपुलेशन की बात करेंगे 34 करोड़। देखिए अमेरिका आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं 34 करोड़ और हमसे बहुत बड़ा देश है, एरिया वाइज बोल रहे हैं। विकसित भी है, सॉरी विकसित भी है, हम तो विकासशील हैं। अमेरिका विकसित देश है फिर भी 34 करोड़। इंडोनेशिया 27.5 करोड़, ब्राजील 21.5 करोड़, भारत 142 करोड़ पार कर चुका है, लगभग 143 में घुसने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, हमने अभी चाइना को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, चलिए और एक और चीज आप लोग याद रखेंगे कि भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोग जो है यंग है। 68% जो है यंग है। 68% ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 15 से 64 वर्ष के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको दी हुई है, आर्टिकल की बात करेंगे, न्यूज की बात करेंगे। ठीक है, तो सभी चीजों का आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित सब जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त कर लिया है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड के कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो सब जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप की बात करेंगे, इसमें झारखंड के अजीत मुंडा ने, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजीत मुंडा। अजीत मुंडा उत्तर प्रदेश में आयोजित
सब जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा में 15 से 18 अप्रैल तक सब जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के खिलाड़ी अजीत मुंडा ने कांस्य पदक प्राप्त किया है और 55 केजी के ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, 55 केजी के ग्रुप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अब अजीत मुंडा, तो अजीत मुंडा की भी बात करते हैं, कौन है ये जो आप मेडल पकड़े हुए प्लेयर को देख रहे हैं, खिलाड़ी को देख रहे हैं, ये है अजीत मुंडा और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। तो ये कुछ करंट अफेयर थे जो अभी तक सुर्खियों में बने हुए थे और इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पिछले क्लास में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा और आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के कितने नदियों को डेवलप किया जाएगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 5 नदियों को डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा और आप लोगों ने भी ऑप्शन डी ही सही आंसर कमेंट किया है। अब 5 नदियों के बारे में बात करेंगे। तो किसी हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, ठीक है, कि सर कौन से 5 नदी हैं उनके बारे में बताइए। देखिए 5 जो नदी हैं उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। जब इन 5 नदियों को सिलेक्ट किया जाएगा उस समय आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आप इतनी याद रखिए कि 5 नदियों को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रांची के मोहराबादी मैदान में कब से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप उस टाइम पे रांची में अवेलेबल रहेंगे तो आप लोग इस मेगा ट्रेड फेयर में जाके पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आपको 20 रुपये का एंट्री फी देना होगा और उस 20 रुपये से आप कुछ लाएं या फिर नहीं लाएं, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस जरूर अपने साथ लेके आएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में आने के लिए और मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे की क्लास में कुछ देर बाद। और उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ही अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।